भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और लोग सख्ती से लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए पीएम मोदी ने बड़ी घोषणा करते हुए हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए मंगलवार रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। पीएम ने कहा कि निश्चित तौर पर इस लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी, लेकिन एक एक भारतीय के जीवन को बचाना इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश के हर राज्य की सरकार की, हर स्थानीय सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पीएम ने कहा कि कोरोना को फैलने से रोकना है तो इसके संक्रमण की साइकिल को तोड़ना ही होगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस गलतफहमी में हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग केवल बीमार लोगों के लिए जरूरी है। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगने के लिए आया हूं। अगले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों से अपील की कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, आवश्यक सेवा और वस्तुओं की उपलब्धता जारी रहेगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसके लिए मिलकर काम कर रही हैं। तो लॉकडाउन से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश आपको बताते हैं, गाइडलाइंस क्या हैं। राशन की दुकानें, दूध, सब्जी और फल की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन होम डिलीवरी पर जोर रहेगा। बैंक और एटीएम खुले रहेंगे। खाने पीने, दवाइयों की ऑनलाइन डिलीवरी जारी रहेगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, रिटेल आउटलेट भी खुले रहेंगे, यानी जो जरूरी सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी। तो पूरे देश में 21 दिन के लॉकडाउन के ऐलान के बाद प्रदेश के लोगों से सीएम शिवराज ने अपील की कि वे घबराएं नहीं। सीएम शिवराज ने एक वीडियो जारी कर प्रदेश की जनता से अपील की कि लोग लॉकडाउन से भयभीत ना हों। जरूरी सामान की सप्लाई के लिए सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए। आइए सुनाते हैं सीएम ने और क्या कहा। प्रिय बहनों और भाइयों, कोरोना वायरस के संक्रमण से, महामारी से देश को बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज रात से ही 21 दिन तक लॉकडाउन का आह्वान किया है। आप परेशान ना हो। इन 21 दिनों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की जवाबदारी सरकार की है। मैं सारे कलेक्टर्स को निर्देश दे रहा हूं कि आम आदमी को, गरीब को, बहनों भाइयों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। ये रोजमर्रा की जो जरूरी चीजें हैं वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी, इसकी आप चिंता ना करें। धन्यवाद। तो महामारी कोरोना से निपटने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपना 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने इलाके में लोगों को जागरूक करें। सीएम ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रिय विधायक बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश विधानसभा में अब 27 तारीख को लेखानुदान नहीं होगा। हम ऑर्डिनेंस जारी करके धन की व्यवस्था करेंगे। अभी लड़ाई केवल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की है और इसलिए आप अपने अपने घरों में रहकर कार्यकर्ता और जनता से बात करते रहिए, एजुकेट करते रहिए और इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में आप 1 माह का वेतन दें, ये अपील भी कर रहा हूं मैं।
मैं स्वयं कल 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दे रहा हूं। इस समय हम भी तन, मन और धन तीनों लगाकर इस महामारी को परास्त करें और अपनी जनता, अपने प्रदेश को बचाएं। धन्यवाद। कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की महिलाओं से अपील की कि अपने संदेश में उन्होंने सीएम बघेल ने कोरोना वायरस से बचाव की लड़ाई में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई। इसके साथ ही इस लड़ाई में सहयोग के लिए महिलाओं की विशेष रूप से सराहना की। आने वाले समय में भी महिलाओं से सीएम ने सहयोग का आह्वान किया। प्रिय भाइयों और बहनों, जय जोहार। कोरोना वायरस से बचाव की लड़ाई में हर कोई अपना योगदान दे रहा है, पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं हमारी राज्य की महिलाएं। आज मैं विशेष तौर पर आपका ही धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में घरों से लेकर खलिहान तक, आंगनबाड़ी से लेकर कुटीर उद्योगों तक और शिक्षण संस्थानों से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में इस कोरोना वायरस से बचाव और इसके फैलाव को रोकने में आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप स्वयं घरों में रहें, अपने बच्चों और परिवारजनों को घर में रहने के लिए प्रेरित करें। घर में ही रहकर आप कोरोना वायरस से बचाव के लिए राज्य सरकार ने जो उपाय बताए हैं उसका पालन खुद भी करें और संपूर्ण परिवार को भी कराएं। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 21 दिन के लॉकडाउन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ये फैसला देश हित में लिया और सभी को इसका अनुशासन से पालन करना चाहिए और जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करना चाहिए। कोरोना के महामारी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठाया है, 21 दिन का लॉकडाउन का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। हमें इस महामारी की विकरालता को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया है, हम सबको जिम्मेदारी के साथ इस दहशत में इस निर्णय का पूरा अनुशासन से पालन करना चाहिए। हमारी सावधानी और अनुशासन ही इस बीमारी का इलाज है और घर में रहकर एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय हम लोग सब दें। जय हिंद, जय भारत। लॉकडाउन के ऐलान के बाद भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने शहरवासियों से शांति बनाए रखने और पैनिक ना होने की अपील की। कलेक्टर ने कहा कि कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। सुनिए कलेक्टर का शहरवासियों के नाम दिया गया संदेश। शहरवासियों को मैं ये बताना चाहूँगा, पूरे ज़िले वासियों को, कि घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अभी जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारे आदेश हैं, हम उसको पूरी तरह से लागू कर रहे हैं। यदि आपने मेरा आदेश पढ़ा होगा तो उसमें हमने इन सारी चीज़ों का प्रावधान रखा है। और सबसे पहली बात तो ये है कि जिस प्रकार ये वायरस फैला है, हम सब जानते हैं कि हमको अपने घरों में रहने की आवश्यकता है, सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता है। अब इस चीज़ को पूरी करते हुए साथ में ये भी देखने की आवश्यकता है कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती रहें। और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो मैंने जैसे बताया कि मेरे आदेश में प्रावधान है, और प्रावधान ये है कि जो दूध की दुकान है, मेडिकल की दुकान है, किराने की दुकान है, सब्जी फलों की दुकान है, ये खुली रहेंगी। और इसका हमने टाइम भी इसलिए तय नहीं किया कि वहाँ पर एकदम भीड़ भाड़ ना हो, वो दुकानें दिन भर खुली रहेंगी। बस अब हमको करना इतना है कि कहीं पे भी भीड़ ना होने दें। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जब आप कहीं किराने की दुकान पे या सब्जी की दुकान पे जाते हैं और वहाँ पे भीड़ है, तो कृपया करके आप वापस लौट जाएं, अपना फ़ोन नंबर उसको दे के आ जाएं कि यदि भीड़ कम होती है तो वो व्यक्ति आपको कॉल कर ले। आज से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र पर भी कोरोना का साया दिख रहा है। संक्रमण को देखते हुए रायपुर के ऐतिहासिक महामाया मंदिर में चैत्र नवरात्र में मनोकामना ज्योत नहीं जलाने का फैसला लिया गया। मंदिर के 1400 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब चैत्र नवरात्र में मां महामाया के मंदिर में मनोकामना ज्योत नहीं जलेगी। महामाया मंदिर में चैत्र नवरात्र पर ज्योत जलाने के लिए
6,000 श्रद्धालुओं ने पंजीयन कराया था। इन सभी श्रद्धालुओं की ज्योत अब शारदीय नवरात्र में जलेंगे। बिलासपुर में भी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए इस बार नवरात्र पर मंदिरों में सामूहिक आयोजन पर रोक लगा दी गई। मंदिरों में सिर्फ पुजारी ही देवी की विधि विधान से पूजा पाठ करेंगे। उधर महासमुंद के किसी भी मंदिर में भक्तों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। केवल मंदिर समिति के सदस्य और पुजारी ही देवी मंदिरों में पूजा पाठ करेंगे। साथ ही देवी मंदिरों में जलने वाले ज्योति कलश में भी माई ज्योति जलाई जाएगी और भक्तों के द्वारा जलाया जाने वाला मनोकामना ज्योति कलश पर भी रोक लगा दी गई। कुछ ऐसी ही स्थिति मध्य प्रदेश से शक्तिपीठ स्थलों की है। वहां भी भक्तों को दर्शन करने की मनाही कर दी गई। सभी प्रसिद्ध मंदिरों के दरवाजे भक्तों के लिए बंद कर दिए गए। ओके। तो घरों में रहें, सुरक्षित रहें। वक्त एक ब्रेक का। महामारी कोरोना से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार के ये फैसले इस महामारी पर काबू पाने के लिए काफी कारगर भी साबित हो रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया भयभीत नजर आ रही है। सरकारें लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने भी लोगों के लिए कई फैसले लिए हैं, जो किसी संजीवनी से कम नहीं है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और उससे लड़ने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने समय रहते युद्ध स्तर पर छोटे बड़े तकरीबन 3 दर्जन फैसले लिए, जिसका असर आज धरातल पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है और लोगों के मन में व्याप्त भय को काफी हद तक कम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर आम जनता के लिए अनेक कल्याणकारी फैसले लागू किए गए। इन फैसलों से गरीबों, स्कूली बच्चों, आम नागरिकों और व्यापारी वर्ग समेत सभी लोगों को लॉकडाउन के दौरान बड़ी राहत मिल रही है। एक नजर भूपेश सरकार के उन प्रमुख फैसलों पर जो लोगों के लिए राहत का पैगाम लेकर आया। राशन कार्ड धारकों को अप्रैल मई का चावल एक मुश्त वितरण होगा। छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें अब 1 मई से लागू होंगी। सभी निकायों में अनुज्ञा, परमिट, लाइसेंस आदि नवीनीकरण की समय सीमा में 1 माह बढ़ोतरी। अवकाश अवधि में स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। 40 दिन की दाल और चावल पालकों को स्कूल से प्रदान किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए टेक होम राशन वितरण के निर्देश। 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को 125 ग्राम रेडी टू ईट राशन देने के निर्देश। प्रतिदिन के मान से 750 ग्राम टेक होम राशन वितरण के निर्देश। राजस्व न्यायालय में पेशी 1 अप्रैल या उसके बाद रखने के निर्देश। संपत्ति कर जमा करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल की गई। हैंड सैनिटाइजर के औद्योगिक निर्माण के लिए 2 को लाइसेंस दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के अमले को विशेष भत्ता देने का फैसला लिया गया। सभी निजी संस्थानों, कारखानों, अस्पतालों, मॉल, रेस्टोरों को छटनी न करने के निर्देश। पीड़ित होने या अन्य कारणों से बीमार होने पर सवैतनिक अवकाश देने के निर्देश। निम्न दाब उपभोक्ताओं को मीटर रीडिंग बिलिंग पर 31 मार्च तक रोक। हाफ रेट पर बिजली योजना के तहत मिलेगा एक मुश्त 2 माह का लाभ। वैसे फैसलों की पूरी लंबी फहरिस्त है, लेकिन ये वे फैसले हैं जो लोगों को चिंता और परेशानी से बचाने में मदद कर रहे हैं। वैसे तो सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर फैसले लिए, जिसमें जिलों समेत राज्य की सीमा को सील किया जाना, प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में धारा 144 लगाना, अति आवश्यकता के 18 सेवाओं को बहाल रखना, बस परिवहन पर रोक लगाना, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा जैसे परिवहन पर रोक लगाना, शराब दुकानों को 25 मार्च तक बंद रखना प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा भी सरकार ने कोविड-19 से लड़ने में कई अहम फैसले लिए हैं। एक नजर उन फैसलों पर भी। सभी स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थाएं 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला। जिम, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, ब्यूटी पार्लर बंद रखने का फैसला। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की दुकानें बंद रखने का निर्णय। मेडिकल, फूड प्रोसेसिंग, ब्लास्ट फर्नेस को छोड़कर अन्य सभी औद्योगिक इकाइयां बंद रहेंगी।
ऐसा नहीं है कि भूपेश बघेल सरकार ने सिर्फ फैसले ही लिए हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता के नाम संदेश देकर कोरोना से लड़ने, जागरूक रहने की अपील की। पूरा विश्व इस समय कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वायरस का एक केस पॉजिटिव पाया गया है, जिसका समुचित उपचार एम्स रायपुर में चल रहा है। पीड़ित के परिवार के सभी सदस्यों और उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की पहचान कर उनको भी आइसोलेशन में रखा गया है। राज्य में कोरोना वायरस से उपचार की माकूल व्यवस्था है और इससे डरने या चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब हमें ज़्यादा सतर्क रहना होगा और लापरवाही से बचना होगा। लोगों को यह समझना होगा कि जानकारी छुपाने से कोरोना वायरस से बचाव नहीं हो सकेगा, अपितु जानकारी देने और सही उपचार लेने से ही बचाव संभव है। कोरोना से लड़ने में पूरी दुनिया दिन रात एक कर रही है। ऐसे में भूपेश बघेल सरकार के ये फैसले वरदान साबित हो रहे हैं। हमें उस अपील का भी साथ देना है जिसमें हमें अपने आप को सीमित करना, घरों में ही रहना है और कोरोना को हराना है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। भारत में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 519 हो गई है, लेकिन इसमें 40 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और अब तक 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल 9 पॉजिटिव मरीज सामने आए। एक भोपाल में कोरोना पॉजिटिव मिला है। वहीं जबलपुर में 6 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। वहीं आज ताजा मामला एक ग्वालियर और एक शिवपुरी में सामने आया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।